इसे समझने के लिए उनके प्रारंभिक जीवन, संघर्ष और लिखित विचारों को देखना पड़ता है। उनकी सबसे पहली और गहरी सोच मानव समानता और सामाजिक न्याय थी। बचपन से मिले भेदभाव ने उनकी सोच की दिशा तय की। नीचे सरल और साफ रूप में समझिए, बाबा साहब की पहली और मूल सोच क्या थी? मनुष्य की समानता। बचपन में स्कूल में ऊंच नीच का अनुभव, पानी न छू पाने की पीड़ा, इन सब ने उनके भीतर पहली बार ये विचार जगाया कि कोई मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। यही उनकी सोच का मूल बीज था। शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता, इशन एज द फर्स्ट वेपन। बाबा साहब की शुरुआती सोच में सबसे बड़ा तत्व था, शिक्षित बनो। ये अत्याचार से लड़ने का पहला हथियार है। उनके पिता और शिक्षकों ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी ये सोच और मजबूत हुई। 3. सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना। उनकी पहली सोच ये थी कि समाज में जो अन्याय और भेदभाव है, उसे संगठित प्रयास, कानूनी अधिकार और शिक्षा से बदला जा सकता है। आत्मसम्मान। बचपन में उन्हें चपरासी के हाथ से स्कूल की किताबें उठवानी पड़ती थीं। इस अपमान ने उनके मन में पहली बार ये विचार पैदा किया, मनुष्य को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही होगा। बाबा साहब की पहली और सबसे मूल सोच का सार, अगर एक वाक्य में कहा जाए, मनुष्य की समानता और आत्मसम्मान की स्थापना ही बाबा साहब की पहली सोच थी। यही आगे चलकर उनके नारे बने, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर आप चाहें मैं ये भी बता दूं कि उनकी पहली लिखी रचनाएं क्या थीं, उनकी शुरुआती राजनीतिक सोच क्या थी, उनके जीवन के किस मोड़ पर कौन सा विचार यदि आपका प्रश्न बाबा साहब पढ़ने के लिए स्कूल में किसके साथ जाते थे, यह है, तो इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। बाबा साहब के साथ पढ़ने के लिए कौन आया? जब डॉ. भीमराव अंबेडकर छोटे थे और पहली बार स्कूल जाने लगे, तब उनके साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं जाता था, बल्कि एक स्कूल का चपरासी उन्हें कक्षा तक ले जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जातिगत भेदभाव इतना कठोर था कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता था। दूसरे बच्चे या शिक्षक उन्हें छूने से कतराते थे, इसलिए उनकी किताबें और स्लेट चपरासी उठाकर ले जाता था। चपरासी उन्हें कक्षा तक बिठाता था। बाबा साहब ने कई बार लिखा है कि इस अनुभव ने उनके मन में सबसे पहले असमानता और सामाजिक न्याय का एहसास पैदा किया। संक्षेप में, बाबा साहब पढ़ने के लिए अकेले जाते थे और उनकी चीजें स्कूल का चपरासी उठाकर ले जाता था, क्योंकि छुआछूत के कारण कोई और उन्हें छू नहीं सकता था। अगर चाहे मैं ये भी बता सकता हूँ कि उन्हें पानी कौन पिलाता था, स्कूल में उन्हें कहाँ बैठाया जाता था। इस घटना ने उनके विचारों पर क्या असर डाला, बताइए। डॉ. भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगहों पर उच्चतम स्तर की पढ़ाई की। नीचे उनका पूरा शैक्षिक सफर सरल भाषा में दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहाँ कहाँ और कितनी पढ़ाई की? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, एल्फिंस्टन हाई स्कूल, मुंबई 1907 में मैट्रिक पास। समाज से पहले व्यक्ति। डू ग्रे कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, विषय अर्थशास्त्र और राजनीति, 1912, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, बड़ौदा राज्य की स्कॉलरशिप, एम शास्त्री अर्थशास्त्री, 1997। अर्थशास्त्र उनका शोध था, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। 4. London School of Economics, LSE, London Economics.